डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम शकील है और आप देख रहे हैं जीनियर शिक्षा यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज से जो है हम एक न्यू सेशन चालू किए हैं जिसमें आपको एक ही क्लास में हिंदी पढ़ना और लिखना दोनों सिखाएंगे। इससे पहले वाला हमारा जो भी सेशन था उसमें आपको अलग अलग जैसे हिंदी पढ़ना और लिखना अलग अलग सेशन था, लेकिन अब जो हमारा ये सेशन न्यू चालू हो रहा है आज से, इसमें जो है ना आपको साथ साथ पढ़ना और लिखना दोनों सिखाएंगे ताकि आपको हिंदी पढ़ना और लिखना दोनों एक साथ आ जाए। क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा मैसेज, कमेंट्स और कॉल्स आ रहे थे कि सर आप हमें पढ़ना और लिखना दोनों सिखा दीजिए। तो मैंने सोचा कि चलो हम एक ऐसा सेशन चालू करते हैं जिसमें पढ़ना और लिखना दोनों साथ साथ सिखाया जाए। तो आपके ही मांग पे हम जो है ना ये न्यू सेशन लेकर आए हैं जिसमें आपको जो है ना हिंदी पढ़ना और लिखना सिखाएंगे। ये न्यू सेशन का पहला क्लास होने वाला है आज का, ठीक है। और इसमें हम बताने वाले हैं आपको हिंदी वर्णमाला, ठीक, हिंदी वर्णमाला। इसके अंतर्गत हम सीखने वाले हैं हिंदी व्यंजन क से ज्ञ तक। पहले याद करना, उसके बाद लिखना और साथ में पहचान करना भी इसी क्लास में बताऊंगा। उसके बाद आपको सिखाऊंगा स्वर अ से अह तक। इसको भी आपको पढ़ना, लिखना और साथ में पहचान करना भी सिखाएंगे। और साथ में संयुक्त अक्षर भी कितने होते हैं और कौन कौन से अक्षर से मिलकर बने होते हैं, सभी इस क्लास में आपको सिखाने वाला हूं। यानी आज का जो पहला क्लास है इस सेशन का, हिंदी पढ़ने लिखने का जो सेशन न्यू है, इसमें जो ये पहला क्लास है ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होगा आपके लिए। यदि आप सच में हिंदी सीखना चाहते हैं तो अगर आप ऐसे आए हैं देखने के लिए क्लास, तो आपके लिए कोई फायदेमंद नहीं होगा ये क्लास। अगर आप रियल में, सच में अगर हिंदी पढ़ना लिखना सीखना चाहते हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है और बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। और दुनिया का सबसे बेस्ट क्लास आपको मिलने वाला है आज के इस क्लास में, ठीक है। तो आप जो है ना अच्छे से शुरू से लेकर लास्ट तक पूरे ध्यान से देखिएगा ताकि आपको जो है ना हिंदी वर्णमाला क से ज्ञ तक हिंदी व्यंजन और अ से अह तक हिंदी स्वर याद हो जाए, लिखना आ जाए और साथ में आपको पहचान भी हो जाए ताकि आगे आपको हिंदी पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना होगी, ठीक है। अगर इस क्लास को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, नहीं सीखते हैं, जैसे क्लास में बताया जाएगा वैसा नहीं करेंगे तो आपके आगे हिंदी पढ़ना लिखना कभी नहीं आएगा। ये पहला क्लास है, अगर इसको आप अच्छे से समझ जाते हैं तो आगे आपको हर चीज़ बिल्कुल इजी, आसान भाषा में समझ में आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस न्यू सेशन हिंदी पढ़ने लिखने का ये पहला क्लास हिंदी वर्णमाला हम शुरू करते हैं। तो क्लास को शुरू करने से पहले आज के इस क्लास को कर दीजिए लाइक, और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है ना उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम जब भी क्लास न्यू अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप आसानी से घर बैठे क्लास करते रहेंगे। और हाँ, क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज का जो भी इसमें क्लास में बताया जाएगा इसको जो है ना अपने कॉपी में लिख लीजिएगा ताकि आपको पढ़ना और लिखना आपके कॉपी में से ही सीखना होगा और साथ में पहचान करना, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। तो चलिए अब चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे। तो सबसे पहले हम हिंदी वर्णमाला में सीखेंगे हिंदी व्यंजन यानी हिंदी कंसोनेंट। तो यहाँ पे देखिए आपको जो है ना पढ़ना सिखाएंगे और साथ साथ में आपको लिखना भी सिखाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, हिंदी व्यंजन का पहला अक्षर क होता है, ठीक है। इसके उच्चारण में जो है ना दो अक्षरों की मदद से होता है, क और अ की मदद से ये बनता है पूरा क। नहीं तो इसका उच्चारण होगा क क। अगर इसमें अ की साउंड को हटा देते हैं तो सिर्फ इसका उच्चारण आधा क होगा, क क। अगर हम इसको पूरा साउंड निकालेंगे क तो इसमें अ की साउंड आएगा। हिंदी का प्रत्येक व्यंजन में जो है ना अ की साउंड लगा हुआ रहता है। इसी प्रकार से सभी को आप पढ़िएगा, ठीक है। चलिए
यहाँ पे देखिए आप, तो ये रहा क के में जो है ना, तो ये रहा कि क में अ की साउंड आता है। अब देखते हैं कि क कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे ये क्या है, क। इस तरह से क लिखा जाएगा, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे देखिए ख। तो देखिए आप ख कैसे लिखिएगा, इस तरह से कीजिएगा और यहाँ पे इस तरह से खींच दीजिएगा, तो ये आपका बन गया ख। चलिए आगे देखिए यहाँ पे, अब ये क्या है, ग। तो देखिए आप ग कैसे लिखेंगे, ग। देखिए यहाँ पे ये क्या है, ग है। देखिए ग जो है ना, इस तरह से आप लिखिएगा, ठीक है। आइए अब देखिए यहाँ पे घ। तो देखिए घ आप कैसे लिखेंगे, ये क्या है, घ। तो सबसे पहले यहाँ पे इस तरह से खींच दीजिएगा और यहाँ पे लाकर इस तरह से आप कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे ये आपका घ बनकर तैयार हो गया। चलिए आगे यहाँ पे देखिए अंग। तो देखिए आप अंग कैसे लिखिएगा, इस तरह से करके इस तरह से कर दीजिएगा और यहाँ पे एक बिंदी दे दीजिएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका अंग, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए च। ध्यान रखिएगा, आप पढ़ने के साथ साथ लिखना सीख रहे हैं, तो साथ में आपको जो है ना पहचान करना भी ज़रूरी है, ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। यानी पढ़ने लिखने के साथ साथ इसको पहचान भी करते रहिए कि क किस तरह से लिखा है, ख किस तरह से लिखा है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए च। तो देखिए च कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, ये क्या हो गया, च हो गया, ठीक है। तो च आप इस तरह से लिखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे, अब क्या है, छ। तो देखिए आप छ कैसे लिखिएगा, तो ये आपका बन गया छ। क्या बन गया, छ। कहीं कहीं आपको इस तरह से भी लिखा हुआ आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये क्या है, दोनों छ है, ठीक है। चलिए आगे अब देखिए आप, ये क्या है, ज है। तो देखिए ज कैसे आप लिखिएगा, ठीक है। इस तरह से ज आप लिखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए आप झ। तो देखिए आप झ कैसे लिखेंगे, झ। देखिए इस तरह से नीचे खींच करके इस तरह से आप लिखिएगा, ये क्या हो गया, झ। इसको आप पहचान कर लीजिए, झ, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देखिए, ये क्या है, इया। इया क्या है, इस तरह से खींच करके और यहाँ पे इस तरह से आप कर दीजिएगा, तो ये आपका बन गया इया, ठीक। चलिए आगे आप देखिए, ये क्या है, ट है। तो देखिए ट कैसे लिखा जाएगा, इस तरह से ट लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देखिए ठ। तो देखिए ठ कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इस तरह खींच करके नीचे थोड़ा सा खींच करके यहाँ पे इसका हम मुंह बंद कर देंगे। ट में क्या होगा कि मुंह खुला इस तरह से रहेगा और ठ में क्या होगा, इसका मुंह बंद कर देंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ठ हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं ड, यानी इसको र पढ़ाता है, र र, इसको ड कहते हैं, ठीक है। इसका उच्चारण र होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, देखिए इसको ड को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अंग के जैसा यहाँ पे लिख देंगे, लेकिन यहाँ पे एक बिंदी नहीं देंगे इसके गोदी में, ठीक है, नहीं तो ये अंग हो जाएगा। ये क्या हो गया, ड, ठीक। चलिए आगे यहाँ पे देखिए ढ। तो ये देखिए ढ कैसे लिखा जाएगा, ढ इस तरह से लिखा जाएगा, यानी ट के जैसा लिख करके और इसका जो गोल ऊपर से यहाँ पे कर देंगे इस तरह से, ये हो गया ठ। तो ये हो गया ढ। चलिए यहाँ पे देखिए आगे अड़। तो देखिए अड़ कैसे लिखा जाएगा, इस तरह से करके और यहाँ पे इस तरह से कर देंगे, तो ये क्या हो गया, अड़। क्या हो गया, अड़। चलिए आगे देखिए यहाँ पे त। ये क्या है, त। तो देखिए आप त कैसे लिखिएगा, ठीक है।
यहाँ पे इस तरह से खींच दीजिएगा और यहाँ पे कि नीचे, और इसको यहाँ से कर दीजिएगा। तो ये आपका बन गया त, ठीक है। इसको आप पहचान कर लीजिए। चलिए आगे आप देखिए, यहाँ पे ये क्या है, थ है। क्या है, थ। तो देखिए आप थ कैसे लिखिएगा, देखिए यहाँ पे थ आप इस तरह से लिखिएगा, ठीक है। या आप इस तरह से कर दीजिएगा और इस तरह से आप लाकर इस तरह से लिख दीजिएगा, ठीक है, थ हो जाएगा। या सिंपल से आप इस तरह से करिएगा और यहाँ पे इस तरह से लाकर कर दीजिएगा, तो ये आपका थ हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए आप, ये क्या है, द। तो देखिए आप द कैसे लिखेंगे, ट के जैसा आप लिख दीजिए और इसका नीचे पहुंच इस तरह से गोल लाकर खींच दीजिए नीचे, तो ये आपका बन गया द। या आप ढ के जैसा लिख दीजिए। ध्यान रखिएगा, अगर नीचे आप इस तरह से पूंछ इसका नहीं खींचते हैं इसके जैसा, तो ये होगा ढ। देखिए यहाँ पे ढ हो जाएगा, और जैसे इसका पूंछ नीचे खींच देते हैं तो ये हो जाएगा द। इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए ध। तो देखिए ये ध है, ध आप कैसे लिखिएगा, इस तरह से लाइएगा और इस तरह से आप लिख दीजिएगा। ये क्या हो गया, आपका ध हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखिए आप, अब देखिए यहाँ पे न, ये क्या है, न। तो देखिए न आप कैसे लिखेंगे, इस तरह करके और यहाँ पे इस तरह से गोल कर दीजिएगा, ठीक है। ये हो गया आपका न, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए आप, आगे आपको बताएंगे हम प। तो देखिए आप प कैसे लिखिएगा, तो त का उल्टा आप कर दीजिएगा, यानी ट को उलट दीजिएगा तो प हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए कैसे, यहाँ पे खींच दीजिएगा, यहाँ पे इसको हम इस तरह से कर देंगे, तो देखिए ये बन गया आपका प। क्या हो गया, प, ठीक है। तो आप इस तरह से प को पढ़िएगा और इस तरह से आप लिखिएगा, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देखिए, अगला आपको देखना है यहाँ पे फ। तो देखिए फ जो है आप कैसे लिखेंगे, पहले प के जैसा आप लिख दीजिए, उसके बाद फ में जो है ना इस तरह से कर दीजिए आप, ये आपका बन गया फ। क्या बन गया, फ, ठीक। चलिए आगे यहाँ पे देखिए ब। ब ये है ब। अब ब को कैसे लिखिएगा आप, इस तरह से यहाँ पे गोल इस तरह से करके यहाँ पे कर दीजिएगा, तो ये आपका बन गया ब। क्या बन गया, ब। चलिए आगे देखते हैं और अक्षर को देखिए यहाँ पे भ। क्या है, भ। तो भ देखिए आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आपको इस तरह से भ मिलेगा लिखा हुआ, ठीक है, लेकिन भ इस तरह से भी आपको लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं, भ इस तरह से भी और इस तरह से भी, ठीक है। आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं, कोई भी एक लिखिएगा, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं म। तो देखिए आप म कैसे लिखिएगा, देखिए यहाँ पे ये क्या है, म। ये हो गया म। पहले इस तरह से खींच दीजिएगा और यहाँ पे इस तरह से लाइएगा और यहाँ पे इसको खींच दीजिएगा, ये आपका बन जाएगा म, ठीक है। चलिए आगे आपको देखना है यहाँ पे य। तो देखिए आप य को कैसे लिखिएगा, यहाँ पे खींच दीजिएगा यहाँ पे और यहाँ पे थोड़ा सा लाइएगा और इसको यहाँ पे लाकर मिला दीजिएगा, तो ये आपका बन जाएगा य। क्या बनेगा, य बनेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए र। र देखिए आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पे खींच दीजिएगा और लाकर नीचे यहाँ पे कर दीजिएगा, तो ये आपका बन गया र, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देखिए ल। तो देखिए आप ल को कैसे लिखिएगा, ल देखिए यहाँ पे एक बार और यहाँ पे एक बार लाकर कर देंगे, क्या हो गया, ल हो गया, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देखिए व। ब के जैसा बनाना है लेकिन उसका पेट नहीं काटना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए व, बस इसका पेट नहीं काटेंगे, अगर इसका पेट आप काट देते हैं तो ये हो जाएगा ब, ठीक है। तो इसका पेट नहीं कटेगा तो ये होगा व, ठीक है। तो आप इस तरह से लिखिएगा। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं, और तालव्य श, इसका जो उच्चारण होता है
जीभ और तालु की मदद से, यानी जीभ जो है ना तालु के ऊपर जाता है और उधर से हवा जो है ना घर्षण बनकर निकलता है श श, तालव्य श, इसका उच्चारण श होता है, ठीक है, श श। तो ये जो है ना आप इस तरह से लिखिएगा इसको, श श, तालव्य श, श उच्चारण होता है इसका, श श, इसको आप पहचान कर लीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए मूर्धन्य श, इसका भी उच्चारण तालव्य श के जैसा होता है और इसका भी उच्चारण क्या होता है श श श। इसको आप लिखिएगा, यहाँ पे प लिख दीजिएगा और इसका पेट जो है ना इधर से इस तरह से काट दीजिएगा। तो ये आपका हो गया मूर्धन्य श श, ठीक। चलिए आगे यहाँ पे देखिए दंत स, जिसको र वाला स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसको कैसे लिखेंगे, र लिख देंगे और यहाँ पे डंटा लगा देंगे और यहाँ पे बीच में इस तरह से कर देंगे। तो ये आपका बन गया दंत स। जीभ जो है ना दांत के पास आता है, दोनों दांत के पास, तो साउंड निकलता है स, दंत स स स स, ठीक। इसको र वाला स कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं ह। तो देखिए ह को आप कैसे लिखिएगा, देखिए यहाँ पे इस तरह कर दीजिएगा छोटा, यहाँ पे करके फिर यहाँ से आप इस तरह से खींच दीजिएगा। तो ये आपका बन गया ह। चलिए आगे देखते हैं ये क्या है, छ। तो देखिए आप छ कैसे लिखिएगा, इसको लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है लेकिन इजी है। देखिए यहाँ पे इस तरह से खींच दीजिएगा, यहाँ पे इस तरह लाइएगा गोल ऊपर, फिर यहाँ पे गोल लाकर नीचे खींच दीजिएगा इस तरह से। तो ये आपका बन गया छ, ठीक। चलिए आगे देखिए यहाँ पे त्र। तो देखिए आप त्र कैसे लिखिएगा, देखिए यहाँ पे एक ऊपर और एक नीचे, तो ये आपका बन गया त्र, ठीक। चलिए आगे देखिए यहाँ पे ज्ञ। तो आप ज्ञ को कैसे लिखिएगा, देखिए यहाँ पे ज लिखते हैं ना, ज लिख करके लेकिन यहाँ पे नीचे से इस तरह से खींच दीजिएगा, तो ये आपका ज्ञ बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब आपको यहाँ पे देखना है श्र श्र, जो श्रीमती लिखते हैं ना, श्रीमान या श्रीमती या श्री लगाते हैं, उसी में क्या है श्र है, इसी तरह से लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ पे इसको कैसे लिखिएगा, इस तरह से लाइएगा और नीचे यहाँ पे इस तरह से खींच दीजिएगा, तो ये आपका बन जाएगा श्र श्र, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो है आप क से ज्ञ तक क ख ग घ आप पढ़िएगा और साथ में इसको लिखने का भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। आप जो है ना बार बार इस तरह से पढ़िए और लिखिए। जब आप बार बार पढ़िएगा लिखिएगा तो आपको पढ़ना और लिखना दोनों आ जाएगा, और जब तक आपको पढ़ना और लिखना नहीं आएगा तब तक आपको आगे हिंदी सीखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो आप जो है ना इसको अपने कॉपी में बार बार लिखिए, पढ़ने और लिखने का दोनों प्रैक्टिस कीजिए। जब आप क से ज्ञ तक पूरा पढ़ना सीख जाइएगा और लिखना सीख जाइएगा तब आगे आपका क्या काम है, अब इसको आप पहचान कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसको कैसे आप पहचान कीजिएगा इसको हम बताते हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट क से ज्ञ तक आप इसको कैसे पहचान कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है क। जब आप पहचान करना शुरू करेंगे तो उससे पहले आपको क्या करना है, क से ज्ञ तक आपको जो है ना याद करना होगा और साथ साथ में उसको लिखना भी आपको सीखना है। जब ये दोनों पढ़ना और लिखना कंप्लीट हो जाएगा तब आपको क्या करना है, इसकी पहचान करना है। तो ये क्या है क। तो देखिए आप क किस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। क आप इसको बार बार देखिएगा पढ़िएगा तो ये पहचान में हो जाएगा कि क किस तरह से लिखा है। यहाँ पे देखिए ख, ये क्या है ख है। तो आप ये देख लीजिए कि ख किस तरह से लिखा हुआ है, ताकि आपको कहीं भी इस तरह का लिखा हुआ रहता है तो आप उसको आसानी से पढ़ देंगे, ठीक है। ये क्या है ग है। तो आप ग को देख लीजिए कि ये ग किस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए ये क्या है घ है। तो आप घ देखिए कि किस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्या है अंग है। तो आप अंग भी देख लीजिए किस तरह से ये लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छे से पहचान कर लीजिए, ठीक है। चलिए इसको एक बार डायरेक्ट पढ़ते हैं क ख ग घ
अंग। आप इस तरह से क से लेकर अंग तक पहले बार बार इसको रिपीट कीजिए, पढ़िए, पहचान कीजिए 5 बार 10 बार। जब ये पूरा पहचान हो जाएगा तब आपको आगे इसको पढ़ना है। ये क्या है? च। क्या है? च। तो आपको च देख लीजिए किस तरह से लिखा हुआ है। अगर इस तरह से कहीं भी आपको मिलता है तो उसको क्या पढ़िएगा आप? च। ठीक है। ये क्या है? छ है। क्या है? छ। क्या है? छ। तो आप इसको पहचान कर लीजिए, ये क्या है? छ है। अब देखिए आगे, ये क्या है? ज। तो ज आप देख लीजिए किस तरह से लिखा हुआ है। कहीं भी आपको मिलता है तो इसको क्या पढ़िएगा आप? ज। ये देखिए, ये क्या है? झ है। क्या है? झ। इसको आप पहचान कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देखिए, इया। ये क्या है? इया। ठीक, इसको आप पहचान कर लीजिए। तो अब आप क्या करना है, आपको च से इया तक बार बार पढ़ना है। ठीक है, और पहचान करना है कि किस तरह से लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे जैसे च, छ, ज, झ, इया। आप इसको बार बार पढ़िए। जब इया तक ले पढ़ लीजिएगा तो फिर एक बार क से इया तक पढ़िएगा, उसको पहचान कीजिएगा, बार बार पढ़िएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं। ट। ये क्या है? ट। ठ। ये क्या है? ठ है। ड। ये क्या है? ड। इसको पहचान कर लीजिए आप। ढ। क्या है? ढ। और ये क्या है? अड़। इसको भी आप ट से अड़ तक 5 बार, चाहे जितना बार हो, आप इसको बार बार पढ़िए, रिपीट कीजिए, ताकि आपको ये पहचान हो जाए। चलिए यहाँ पे देखिए, ये क्या है? त। क्या है? त। ये क्या है? थ है। इसको आप देखते चलिए अच्छे से किस तरह से लिखा हुआ है। द। ये क्या है? द है। ध। ये क्या है? ध। न। ये क्या है? न है। आप इसको अच्छे से पहचान कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब आपका क्या काम है? त से लेकर न तक आपको रिपीट करना है। बार बार रिपीट कीजिए, तब तक आपको रिपीट करना है जब तक ये पहचान ना हो जाए। अब यहाँ तक आ गए तो एक बार फिर से आप शुरू से रिपीट कीजिए, क से न तक। ठीक है, रिपीट कीजिए, रिपीट कीजिएगा तो ये आपको और ज़्यादा पहचान हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, प। ये क्या है? प। इसको आप पहचान कर लीजिए। फ। क्या है? फ है। ब। क्या है? ब। भ। क्या है? भ है। म। ये क्या है? म है। तो आप जो है ना प से लेकर म तक बार बार रिपीट कर लीजिए। ठीक है, इस क्लास को यहीं पे स्टॉप करके चलिए आगे देखिए। यहाँ पे अब जब रिपीट कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए, ये क्या है? य है। तो आप य को देख लीजिए किस तरह से लिखा हुआ है। र। इसको आप पहचान कर लीजिए। ल। क्या है? ल। व। ये क्या है? व है। इसको पहचान कर लीजिए। तालव्य श, इसका उच्चारण श होता है। ठीक है, तो आप जो है ना य से तालव्य श तक बार बार, 4 बार, 5 बार, जितना बार हो आप इसको पढ़कर रिपीट कीजिए और इसको पहचान कीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, तालव्य श के बाद क्या होता है? मूर्धन्य श। ये क्या है? मूर्धन्य श। इसको आप पहचान कर लीजिए। दंत स, इसका उच्चारण स होता है। ठीक, इसको भी पहचान कर लीजिए। ह। तो आप देख लीजिए ह किस तरह से लिखा हुआ है। छ। ये क्या है? छ है। और ये क्या है? त्र। इसको आप पहचान कर लीजिए, क्या है? त्र। तो आप मूर्धन्य श से लेकर त्र तक आप याद कर लीजिए, यानी बार बार इसको पढ़कर पहचान कीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ज्ञ। ये क्या है? ज्ञ। ये क्या है? श्र। क्या है? श्र। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जो है आप क से ज्ञ तक आप बार बार पढ़िए और देखिए कि क से ज्ञ तक किस तरह से लिखा हुआ है, उसको आप अच्छे तरीके से पहचान कीजिए। अगर आप बार बार पढ़ते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको ये पहचान हो जाएगा। आप इसको लिख लिख कर पहचान कीजिए, पढ़ पढ़ के पहचान कीजिए, ताकि ये आपको अच्छे तरीके से पहचान हो जाएगा। जब तक आपको हिंदी की वर्णमाला पहचान नहीं होगा तब तक आप हिंदी नहीं सीख सकते हैं। ठीक है, तो आपको हिंदी सीखना है
तो सबसे पहले हिंदी की वर्णमाला क से ज्ञ तक और अ से अह तक जो आगे हम बताएंगे इसी क्लास में, उसको पहचान करना होगा। ठीक है, तो इसको आप इसी तरह से पहचान कीजिएगा। पहले आपको पढ़कर याद कर लेना है, उसके बाद उसको लिखना सीखना है, तब आपको उसको बार बार रिपीट कीजिएगा, पढ़िएगा, देखिएगा, लिखिएगा, तभी आप इसको अच्छे से पहचान कर पाइएगा। ठीक है, चलिए तो आइए एक बार डायरेक्ट हम पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, हम इसको बार बार इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आपको इसी क्लास में पहचान हो जाए। ठीक है, यहाँ पे देखिए, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स, ह, छ, त्र, ज्ञ, और यहाँ पे है श्र। तो आप जो है ना इसको बार बार पढ़ करके, रिपीट करके, बार बार आप इसको पहचान कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे हम और भी पढ़ना सीखते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, संयुक्त वर्ण यानी संयुक्त अक्षर। देखिए यहाँ पे छ, ये छ क्या है? ये संयुक्त अक्षर है। क्या है? छ जो है संयुक्त अक्षर है। ये जो है ना आधा क और मूर्धन्य श से मिलकर बना होता है। देखिए यहाँ पे आधा क और मूर्धन्य श, इसलिए इसका जो इंग्लिश होता है आधा क के लिए क्या होगा? के, और इसका इंग्लिश क्या होता है? एस एच, यानी छ का जो इंग्लिश होता है के एस एच। ठीक, यहाँ पे देखिए त्र, ये क्या है? ये भी दो अक्षरों से मिलकर बना होता है। एक आधा त, क्या होता है? आधा त और र मिलकर बना होता है त्र। यहाँ पे देखिए, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोई आपसे पूछता है त्र कौन कौन से अक्षर से मिलकर बनाता होता है, तो आधा त और र। ठीक, जो इंग्लिश होता है इसका टी आर, और र में अ की साउंड आता है तो यहाँ पे ए लगता है, इसमें भी ए लगेगा। ठीक है, छ, ठीक, त्र। ठीक, चलिए यहाँ पे देखिए ज्ञ, ज्ञ भी क्या है? एक संयुक्त अक्षर है। ठीक, यहाँ पे देखिए ये जो है ना आधा ज और इया से मिलकर बना होता है। ठीक है, इया क्या होता है? इसका जो इंग्लिश होता है GYA होता है, ज्ञ। ठीक, इस तरह से आपको लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, GYA से ज्ञ। ठीक, चलिए यहाँ पे देखिए श्र, ये भी क्या है? संयुक्त अक्षर है। ये जो है ना आधा तालव्य श और र से मिलकर बना होता है। आधा श र से मिलकर बना होता है श्र। तो आप ध्यान रखिएगा, ये जो चार अक्षर है संयुक्त अक्षर है। ठीक है, कितने अक्षर है संयुक्त? चार। इसको ध्यान रखिएगा, छ, त्र, ज्ञ और श्र। तो आप इसको भी आप अपने कॉपी में लिख करके इसको अच्छे से पहचान कर लीजिएगा, समझ जाइएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए आप, अब हम आपको पढ़ना और लिखना सिखाएंगे हिंदी स्वर यानी हिंदी वोवेल्स अ से अह तक। ठीक है, तो चलिए एक बार हम इसको पहले पढ़ना आपको सिखा देते हैं, उसके बाद इसको लिखना आपको सिखाएंगे। ठीक है, ये क्या है? अ है, इसको क्या पढ़ेंगे? अ। ठीक, ये क्या है? आ। ठीक, देखिए यहाँ पे ई, ये ह्रस्व ई है, इसके उच्चारण में कम समय लगेगा। ठीक है, ये क्या है?
बड़ी ई, यानी इसको छोटी ई बोलते हैं और इसको बड़ी ई, इसको दीर्घ ई कहते हैं। इसकी पहचान क्या है? इसके ऊपर टोपी रहेगा, तो बड़ी ई, इसके उच्चारण में थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा छोटी ई से। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऊ, ये क्या है? ह्रस्व ऊ, यानी छोटी ऊ है, इसके भी उच्चारण में कम समय लगता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऊ, ये क्या है? बड़ी ऊ है, यानी दीर्घ ऊ। इसके पहचान क्या है कि इस तरह से पूंछ खिंचा रहेगा इसमें। ठीक है, बंदर के जैसे पूंछ रहता है ना, इसमें खिंचा हुआ रहेगा इस तरह से। तो आप समझ जाइएगा कि ये क्या है? बड़ी ऊ है, इसके उच्चारण में छोटी ऊ से ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, ये क्या है? री, ए आए, ओ औ, इसको अन या अम पढ़ते हैं। ठीक है, आहा, तो इस तरह से जो है आप इसको पढ़िएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको पढ़ने के साथ साथ लिखने का भी आपको प्रैक्टिस कराते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये क्या है? अ, तो देखिए आप अ कैसे लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 इस तरह से बना दीजिएगा और यहाँ पे इस तरह से खींचिएगा और यहाँ पे लाकर ई कर दीजिएगा, तो ये आपका बन गया अ। अब देखिए आप आ कैसे लिखिएगा, सेम इसके जैसा लिख दीजिए यहाँ पे और यहाँ पे एक डंटा लगा दीजिएगा, तो ये आपका बन जाएगा आ। अब देखिए यहाँ पे छोटी ई, इसके उच्चारण में कम समय लगता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ई देखिए इस तरह से आप बना दीजिएगा। ठीक है, ड बना दीजिएगा पहले। ठीक, और नीचे इसके पूंछ इस तरह से खींच दीजिएगा, तो ये हो जाएगा छोटी ई। ठीक, सेम यहाँ पे देखिए ई, यानी बड़ी ई, इसके उच्चारण थोड़ा खींच कर होगा, तो सेम छोटी के जैसा बना दीजिए आप यहाँ पे इस तरह से, और इसके ऊपर एक टोपी पहना दीजिए, ये हो गया बड़ी ई। यहाँ पे देखिए ऊ, छोटी ऊ, ह्रस्व ऊ, देखिए यहाँ पे 3 बना दीजिए, इसके जैसा बना दीजिए। इसके आप पूंछ मत खींचिएगा और इसमें एक डंडा मत खड़ा कीजिएगा। ठीक है, ये 3 के जैसा बना दीजिए, आपका छोटी ऊ बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऊ, बड़ी ऊ, तो देखिए आप इसको कैसे लिखिएगा, सेम 3 बना दीजिए और यहाँ पे इसका पूंछ इस तरह से खींच दीजिए, तो ये आपका बनकर तैयार हो गया बड़ी ऊ। ठीक, यहाँ पे देखिए री, आप जो है ना त्रा के जैसा बना दीजिए और यहाँ पे लाइए और यहाँ पे इस तरह से कर दीजिए, तो ये आपका बन गया री। ठीक, यहाँ पे देखिए ए क्या है? ये है, तो देखिए ए कैसे आप लिखिएगा, इस तरह करिएगा और यहाँ पे इस तरह से कर दीजिएगा, तो ये आपका ए हो गया। ठीक है, अब देखिए आय आप कैसे लिखिएगा? आय, तो सेम ए के जैसा आप लिख दीजिए यहाँ पे और इसके ऊपर जो है ना एकले दे दीजिए, एकार, तो ए हो गया आय। इस तरह से रहेगा तो ए, अगर इस ऊपर एकले रहता है तो क्या होगा? आय। आप लिखने के साथ साथ पहचान भी करते चलिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए ओ, देखिए आप ओ कैसे लिखेंगे, सेम आ के जैसा आप लिख दीजिए यहाँ पे और यहाँ पे एक डंडा लगा दीजिए और ऊपर से एक एकले यहाँ पे दे दीजिए, तो ये क्या हो गया? ओ हो गया, पहचान कर लीजिए आप। ठीक है, और साथ में इसको लिखना भी है। औ, देखिए औ कैसे लिखेंगे? ओ के जैसा लिख दीजिए आप। ठीक, लेकिन यहाँ पे एक और यहाँ पे एकले दे दीजिएगा, तो क्या हो गया? औ। एक एकले रहेगा इस तरह से, तो ओ, डबल रहेगा तो औ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अन या अम कैसे लिखिएगा आप, तो अ लिख दीजिएगा और इसके ऊपर एक बिंदी दे दीजिएगा, तो क्या हो गया? अन या अम हो जाएगा। अब देखिए अह कैसे लिखिएगा आप। ठीक है, यहाँ पे देखिए सेम अ लिख दीजिएगा और यहाँ पे एक बिंदी ऊपर और एक बिंदी नीचे, ये आपका अह बनकर तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जो है आप अ से अह तक पढ़िएगा और साथ में इसको लिखिएगा। जब आप पढ़ना और लिखना सीख जाइएगा तब इसको आपको पहचान करना है। तो चलिए इसको पहचान आप कैसे कीजिएगा, इसको आपको हम सिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये क्या है? अ है, क्या है? अ, तो आप देख लीजिए अ किस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्या है? आ है, क्या है? आ, इसको आप देख लीजिए कैसे लिखा हुआ है, आ। ये क्या है? ई, छोटी ई है, आप इसको पहचान कर लीजिए, इसके उच्चारण में कम समय लगेगा ई। और ये क्या है? बड़ी ई है, इससे थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा बड़ी ई में। ठीक है, इसके ऊपर टोपी रहेगा, आप इसको पहचान कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आगे इसी क्लास में आपको पहचान जब हम कराएंगे इसी में, तो कोई प्रॉब्लम उसमें आपको नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऊ, ह्रस्व ऊ, यानी छोटी ऊ है। ठीक है, इसके उच्चारण में कम समय लगेगा। ये क्या है? बड़ी ऊ है, इसके पूंछ खींचा रहेगा। ठीक है, तो इसके उच्चारण में थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा छोटी ऊ से। क्या है? बड़ी ऊ। ये क्या है? री। ये क्या है?
ए है, ठीक। ए क्या है, आय, ए पर एकले रहेगा ऊपर, इसके ऊपर नहीं रहेगा तो ए एकले रहेगा तो आय। यहाँ पे देखिए ओ रहेगा और इसमें एक डंडा रहेगा, ऊपर एकले रहेगा तो क्या होगा, ओ होगा, ठीक। औ देखिए यहाँ पे ओ के जैसा रहेगा, लेकिन यहाँ पे एक और एकले रहेगा, यानी डबल एकले रहेगा तो क्या होगा, औ। यहाँ पे देखिए ये क्या है, अन या अम, क्या है, ऊपर बिंदी रहेगा तो क्या है, इसको आप अन या अम पढ़िएगा। ये क्या है, अह है, अ और दो बिंदी ऊपर और एक नीचे, ठीक है, तो ये क्या है, अह होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरह को जो है ना आप इसको बार बार अ से अह तक पढ़िए और इसको पहचान कर लीजिए, ताकि आपको आगे हिंदी पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। आप इसको अच्छे से पहचान कर लीजिएगा, ताकि जो हमारा आगे वाला क्लास आएगा उसमें मात्रा वाला क्लास हम लेकर आएंगे, आगे आएगा जब, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। फिलहाल अभी आपको इसी क्लास पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप इसको बार बार पढ़िए, चाहे 10 बार हो या 15 बार हो या 20 बार हो, आपको तब तक पढ़ना है जब तक ये आपको पहचान न हो जाए। और पहचान करने से पहले आपको क्या करना है, इसको पढ़ना सीखना है और साथ में इसको लिखना भी सीखना है। जब आप लिखना सीख जाइएगा तब इसको आप पहचान कीजिएगा, बार बार पढ़िएगा अ से अह तक, अ से अह तक, और इसको देखिएगा किस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए, जब आप इसको पहचान कर लेंगे, यानी क से ज्ञ तक हिंदी व्यंजन और अ से अह तक हिंदी स्वर, जब आप पहचान कर लेंगे, पढ़ना और लिखना सीख जाएंगे, तब उसके बाद अपने आप को आपको क्या करना है, टेस्ट करना है, क्या सच में आप लिख पाए हैं या पहचान कर पाए हैं या नहीं। आपको क्या करना है, लिख करके चेक करना है खुद से, बिना देखे हुए। लिख के देखने के बाद उसके बाद आपको आइए यहाँ पे आपको पहचान करना आपको दिखाते हैं कि कितना आपको पहचान हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो चलिए, इसके लिए आपको चलना पड़ेगा अब यहां पे देखिए व्यंजन वर्णों की पहचान। तो आइए, यदि आप सच में पहचान कर लिए हैं क से ज्ञ तक, तो आप जो है ना यहाँ पे अपने आप को टेस्ट कीजिए। यदि आप पूरा पढ़ देंगे सही सही तो समझ जाइए आपको क से ज्ञ तक पहचान हो गया है। अगर इसको पढ़ने में आपको प्रॉब्लम होगी तो समझ जाना आपको पहचान नहीं हुआ है। आप जो है ना बार बार फिर से जो क से ज्ञ तक है जो हम बताए थे पढ़ना, उसको आप पढ़िए और पहचान कीजिए। फिर इसको पढ़िएगा दोबारा। जब पूरा पढ़ दीजिएगा तो समझिए आपको पहचान हो जाएगा। यानी जब तक आपको क से ज्ञ तक पढ़ना, जब तक आपको पूरा पहचान ना हो जाएगा। तो आइए यहाँ पे हम देखते हैं क्या आपको पहचान हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हमारे बोलने से पहले आपको खुद बोलना है कि ये क्या लिखा हुआ है। जब हम बोलेंगे तो उससे आप मिलाइएगा कि आपको सही आप बोले हैं या नहीं बोले। देखिए ये क्या है, बोलिए ये क्या है, ये क्या है, ये लिखा हुआ है प। क्या लिखा हुआ है, प। बताइए ये क्या है, क्या लिखा हुआ है, ये है ह। ये क्या है, बताइए क्या है, ख है। क्या है, ख। ये क्या है, बताइए क्या है, दंत स। इसका उच्चारण स होता है, ठीक। ये क्या है, क्या लिखा हुआ है, बताइए ये क्या है, य है। ये क्या है, त। क्या है, त है। अब बताइए ये क्या लिखा हुआ है, घ। क्या लिखा हुआ है, घ। तो अब बताइए ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है र। चलिए यहाँ पे देखिए ये क्या लिखा हुआ है, थ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, थ। अब बताइए ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है अण। क्या है, अण। ये क्या लिखा हुआ है, इय। ये क्या है, बताइए फटाफट, ये क्या लिखा है, ठ लिखा हुआ है। अब बताइए ये क्या है, बताइए ग है। क्या है, ग। ये क्या है, बताइए ल। क्या है, ल। अब बताइए ये क्या लिखा है, द। क्या लिखा है, द लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए अब बताइए ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ब। चलिए यहाँ पे बताइए अब ये क्या लिखा हुआ है, च लिखा हुआ है। क्या है,
च। ये क्या लिखा हुआ है? न। क्या लिखा हुआ है? न। ये क्या लिखा हुआ है? झ। अब बताइए ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है ड। तो ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा है? व। ये क्या लिखा हुआ है बताइए? भ है। ये क्या है? भ। अब बताइए ये क्या लिखा हुआ है? ये है छ। क्या है? छ। तो ये बताइए क्या है? ये है अंग। क्या है? अंग। ये बताइए क्या है? ढ है। क्या है? ढ। ये बताइए क्या लिखा हुआ है? मूर्धन्य श। क्या है? मूर्धन्य श। ये बताइए क्या लिखा हुआ है? ये है म। अब ये बताइए ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है ट। ये बताइए क्या लिखा हुआ है? ज्ञ। क्या लिखा हुआ है? ज्ञ। तो ये बताइए क्या लिखा हुआ है? ये है ज। ये क्या लिखा हुआ है? त्र। ये क्या लिखा हुआ है? क। ये क्या है? फ। ये क्या है? ध। ये क्या है? छ। ये क्या है? तालव्य श। ये क्या है? श्र। तो इस तरह से जो है आप इसको पढ़िएगा। यदि आप यहाँ से पूरा यहाँ तक अगर सही सही यानी पूरे को सही सही पढ़ दिए हैं तो आप समझ जाइए आपको पूरा समझ में यानी पहचान हो गया है। आपको जो जो प्रॉब्लम हुआ यानी जो जो पहचान नहीं हुआ, जो जो गलत हुआ है उसको आप चिन्ह लगा लीजिए अपने कॉपी में लिख करके और उसको बार बार पढ़ करके पहचान कीजिए या आप क से ज्ञ तक पहचान कीजिए। यदि आपको ज़्यादा से ज़्यादा गलती हुई है तो आप क से ज्ञ तक बार बार रिपीट कीजिए। जब तक आप रिपीट करते रहिए तब तक ये पूरा पहचान ना हो जाए। जब उसको फिर रिपीट कर लीजिएगा फिर दोबारा आकर इसको अपने कॉपी में लिखे हुए को इसको आप उतार लीजिए अपने कॉपी में, इसको आप पहचान कीजिएगा। यदि पूरा आप सही सही पढ़ दीजिएगा तो समझ जाइए आपको पूरा पहचान हो गया है। ठीक है, तो चलिए आगे हम हिंदी स्वर को जो है ना पहचान आपको कराते हैं कि क्या सच में आप उसको पहचान किए हैं या नहीं। यहाँ पे देखिए स्वर वर्णों की पहचान। जब आप अ से अह तक बार बार रिपीट करके पढ़ना लिखना सीख जाएंगे और पहचान करना तो अपने आप को इस तरह से जो है ना अपने कॉपी में लिख करके टेस्ट करना है अपने आप को खुद को। ठीक है, तो आइए यहाँ पे देखते हैं ये क्या है? बड़ी ई है। क्या है? ई। तो चलिए बताइए ये क्या है? ये क्या है? अय है। क्या है? अय। ये क्या है? री। क्या है? री। ये क्या है? बड़ी ऊ है। क्या है? ऊ। तो बताइए ये क्या है? ओ है। क्या है? ओ। ये क्या है? आ। ये क्या है? छोटी ऊ। ये क्या है? छोटी ई। तो बताइए ये क्या है लिखा हुआ? औ। ये क्या लिखा हुआ है? क्या है? अह। ये क्या है? ए। तो बताइए ये क्या लिखा हुआ है? अन या अम। और ये क्या है? अ। तो फ्रेंड्स इसको यदि आप पूरा पढ़ दिए होंगे सही सही तो आपको अ से अह तक पहचान हो गया है। अगर आपको गलती हुई है इसको पढ़ने में तो आप जो है ना अ से अह तक आप जो लिखे हुए हैं अपने कॉपी में उसको बार बार पढ़िए और देखिए ताकि आपको अ से अह तक अच्छे से पहचान हो जाएगा। जब पहचान हो जाएगा तो फिर इसको एक बार और पढ़िएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के इस हिंदी वर्णमाला के क्लास में बस इतना ही। आप जो है ना आज के इस क्लास को सभी को जो भी इसमें बताया गया है उनको सभी जो है ना आप अपने कॉपी में लिख करके याद कीजिए और लिखने का प्रैक्टिस कीजिए और साथ में पहचान करने के भी। ठीक है, यदि आज के इस क्लास को अच्छे तरीके से पढ़ना लिखना और पहचान करना सीख जाते हैं तो आगे आपको जो हम नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे उसको पढ़ने में आपको कोई प्रॉब्लम
नहीं होगा। यानी बिना मात्रा वाले शब्द यानी को जो है ना आपको पढ़ना सिखाएंगे। यदि हिंदी की वर्णमाला पढ़ना लिखना और पहचान करना सीख जाएंगे तो उसमें जो है ना आपको बिना मात्रा वाले शब्द को जो है ना पढ़ना और लिखना आपको सिखाएंगे और वो क्लास जो है ना आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के इस क्लास में बस इतना ही। आपका क्या काम है मैं जाते तो फिर से मैं बताता हूँ, आपको जो है ना अपने कॉपी में लिख लीजिए पूरे क्लास को, अच्छे से बार बार रिपीट करके पढ़िए, याद कीजिए, लिखना सीखिए और साथ में पहचान करना, ठीक है। और आज की इस क्लास को जो है ना अपने सभी फ्रेंड्स को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर कर दीजिए। मैं कसम से कहता हूं, गारंटी के साथ कहता हूं कि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड भी पढ़ना यानी हिंदी वर्णमाला पहचान करना याद हो जाएगा और लिखना भी सीख जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं नेक्स्ट हिंदी पढ़ने के क्लास में।